हाय गाइस, माई सेल्फ पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है किचन में। जी हाँ, जैसे कि हर इंडियन हाउसवाइफ की शुरुआत किचन के साथ ही होती है। यहाँ भी मैं किचन में फटाफट आई और सबसे पहले मैंने चाय बनाकर सभी को दे दिया है, क्योंकि यहाँ पर सभी टी लवर है मुझे छोड़कर। तो मैंने सबको चाय दे दिया है और चाय बनाने के बाद सबसे पहले मेरा जो काम होता है वो होता है अनाया के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना। हालांकि अभी अनाया सो रही है, इससे पहले कि वो जग जाए मैंने सोचा कि मैं उसके लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ, क्योंकि उठने के बाद बच्चों को भूख लग जाती है। इसलिए मैं यहाँ पर अनाया के लिए नाश्ता बना रही हूँ। और नाश्ते में आज उसके लिए मैं सूजी का नमकीन हलवा बनाने वाली हूँ। हालांकि मैं बहुत बार उसे सूजी का मीठा हलवा भी देती हूँ जो कि दूध में बनता है, लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना उसे नमकीन हलवा ही दिया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि उसे नमकीन हलवा काफ़ी पसंद है। इससे पहले भी मैं उसे कई बार खिला चुकी हूँ और वो आराम से खा लेती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कढ़ाई में घी डाला है। बहुत सारे लोग तेल में भी बनाना प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर घी में बना रही हूँ, क्योंकि घी भी बच्चों को देना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद मैंने इसमें राई डाला है और प्याज डाल दिया है और उसे हल्का भून लेंगे। जब वो हल्का भून जाए उसके बाद मैंने यहाँ पे सूजी डाला है और उसके बाद सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएंगे। और उसके साथ ही थोड़ा सा हम इसमें हल्दी पाउडर और नमक भी ऐड कर देंगे और थोड़ी देर के लिए भूनने देंगे। तब तक मैंने उसका बॉटल भी बॉयल कर लिया और यहाँ पे अनाया उठ चुकी है और वो खेलते खेलते मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ किचन में आ चुकी है। आप देख रहे हैं, मतलब काम करते हुए भी काफ़ी दिक्कत होता है, काफ़ी शैतानी करती है अनाया। बार बार पूरे घर में उसे किचन ही अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि अधिकतर बच्चे किचन में ही अधिक घूमना पसंद करते हैं, क्योंकि किचन में बहुत सारा सामान होता है जहाँ पर बच्चों को काफ़ी मज़ा आता होगा हर सामान को उठाकर इधर उधर करने में। तो यहाँ पर मैं उसके लिए नाश्ता भी तैयार कर रही हूँ और मेरे साथ अनाया यहाँ किचन में बनी हुई है, शैतानी कर रही है। और अब भुन चुका है सूजी है, वो अच्छे से पक जाए। और अब फाइनली सूजी का नमकीन हलवा पककर तैयार हो गया है। और मुझे अनाया को बार बार किचन से बाहर करना पड़ रहा है, क्योंकि गर्मी भी बहुत अधिक है। बारिश का मौसम है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है बारिश का मौसम है। बाहर इतनी कड़ी धूप है और सुबह के 8 साढ़े 8 ही बज रहे हैं। आप देख रहे हैं किचन में चॉपिंग बोर्ड पे कितनी कड़ी धूप आ रही है, उस पर आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे अनाया का नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद और भी बहुत सारे काम होते हैं किचन में जो कि मुझे फटाफट करना है। और अनाया यहाँ अभी खेलने के मूड में ही है, बार बार पूरे घर में इधर उधर कर रही है और मुझे पकड़ कर उसको इधर से इधर लाना पड़ रहा है, क्योंकि बार बार भाग जा रही है अनाया। और देखिए धूप भी है और बालकनी में भी भाग रही है, काफ़ी दिक्कत होता है। बच्चे हैं, उनको समझ में नहीं आता धूप क्या है छाँव क्या है, वो तो बस अपने ही मस्ती में रहते हैं। बार बार वो बालकनी में जा रही है और मुझे बार बार अनाया को वहाँ से उठा कर लाना पड़ रहा है। और यहाँ पे मेन डोर भी खुला है, अनाया बार बार मेन डोर के पास भी आ रही है बाहर जाने के लिए। उसे बाहर जाना है, लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं सकती, क्योंकि बहुत ही छोटी है, सीढ़ी है, गिर जाएगी। तो मुझे बार बार गेट से भी उसको अंदर करना पड़ रहा है। तो इसी तरह मॉर्निंग में अनाया के साथ मस्ती होती रहती है और मस्ती के साथ साथ काम भी होते रहता है। यहाँ पर देखिए अनाया मेरे साथ घूम रही है, मैं उसे बार बार हटा रही हूँ मेन डोर से, लेकिन वो बार बार वहाँ से बाहर देखने में भी अच्छा लगता है। घर में इतने सारे काम होते हैं मॉर्निंग के टाइम में। अभी सारा कपड़ा बिखरा पड़ा है, जो भी कपड़ा डाला था सूखने वो सब बिखरा पड़ा है और मुझे अभी सारे कपड़े को अरेंज करना है। और अनाया यहाँ मेरे साथ रूम में भी आ गई है, यहाँ रूम में भी शैतानी कर रही है। ज़रूरी पेपर मुझे यहाँ पर सारे कपड़ों को अरेंज भी करना है, क्योंकि बेड भी अभी सही करना है। सारा बेड अभी बिखरा हुआ है, पूरा रूम अभी बिखरा हुआ है। और अनाया काफ़ी परेशान कर रही है, मुझे काम भी करने नहीं दे रही है। लेकिन बच्चे हैं, उनका काम ही होता है शैतानी करना, तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है, बस उन्हीं के साथ ही किसी तरह मैनेज करना होता है। और अभी अनाया अपने पापा के साथ खेल रही है, क्योंकि जब वो नीचे थी तो मुझे काम करने नहीं दे रही थी, तो मैंने
उसे बोला कि अपने पापा के पास जाओ, तो वो पापा के गोद में खेल रही है और तब तक मैं यहाँ पे सारे कपड़े को फटाफट अरेंज कर लूँगी। ताकि और मैंने जो हलवा उसके लिए सूजी का नमकीन हलवा रेडी किया था, मैं उसे यहाँ पे फीड करा रही हूँ, उसे मिक्सी में ग्राइंड करके, क्योंकि अनाया बिल्कुल भी खाना नहीं चाहती है। अगर मैं उसे स्पून से खिलाऊँ तो 1 या 2 बार खाएगी, उसके बाद वो खाने का नाम ही नहीं लेगी। वो बिल्कुल भूखे रह जाएगी लेकिन खा नहीं सकती है, इसलिए मजबूरी में मुझे उसे बॉटल से फीड कराना पड़ता है। हालांकि ये सही नहीं भी है। बहुत लोगों ने कहा कि अब आप बॉटल से खिलाना बंद करो, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ, वो खाएगी बिल्कुल भी नहीं। बॉटल और स्पून के चक्कर में वो बिल्कुल भूखे रह जाएगी, इसलिए मुझे ज़बरदस्ती उससे बॉटल से ही फीड कराना होता है। मतलब उसके लिए मैं जो चीज़ें भी बनाती हूँ, चाहे वो हलवा हो, दलिया हो, मतलब कुछ भी हो, मुझे उसे मिक्सी में चला के बॉटल से ही फीड कराना होता है। तो यहाँ पर खाने में भी वो काफ़ी शैतानी कर रही है। देखिए किस तरह वो बॉटल हटा दी। इतनी शैतान है कि वो खाना भी एक बार में ढंग से नहीं खा सकती है। और मैं फिर से एक बार किचन में आ गई हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि अनाया के पापा को बाहर निकलना था और हेल्पर को भी अभी मेरी सासू माँ के साथ बाहर जाना था, वो मंदिर जाने वाली है। तो मैंने फटाफट से यहाँ पर भिंडी का सब्ज़ी बनाया है और मेरा सब्ज़ी यहाँ पर लगभग हो चुका है, उसमें मसाला मिक्स हो चुका है भिंडी में, और ये मेरा भिंडी का सब्ज़ी बनकर हो गया है तैयार। और इसी बीच मुझे भूख लगी तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या खाऊं, तो मैंने इंस्टेंट ड्रिंक बनाया जिसमें लेमन और पान फ्लेवर मिलाया और मैंने पी लिया। यहाँ पर मेरी सासू माँ बिल्कुल रेडी है मंदिर जाने के लिए, और अनाया भी बिल्कुल मेन डोर तक पहुँच चुकी है अपनी दादी के साथ मंदिर जाने के लिए। लेकिन अनाया अभी फ्रेश नहीं हुई है, उसने नहाया नहीं है और बहुत छोटी भी है, तो मैंने दादी के साथ उसे नहीं जाने दिया। अभी वो यहाँ खेल रही है और खेलने के बाद थोड़ी देर बाद मैंने उसे नहला दिया है और मैं उसे नहला कर थोड़ा सा रेडी कर रही हूँ। नहाने के बाद भी उसे अभी रिमोट से ही खेलना है। जैसे ही वो बेड पर आई, उसने रिमोट अपने हाथ में ले लिया है और वो अभी आप सबों को हाय बोल रही है और फ्लाइंग किस देने की कोशिश कर रही है। अभी उसे ठीक से आता नहीं है, लेकिन वो अपने एंड से पूरी कोशिश कर रही है और बार बार वो कैमरे पे देख रही है। और अब मैं फिर से एक बार उसे रेडी करने के बाद किचन में गई, क्योंकि अनाया के पापा को बाहर निकलना था और हेल्पर थी नहीं, क्योंकि वो सासू माँ के साथ मंदिर गई थी। तो मैंने यहाँ पर फटाफट पराठा बना दिया ताकि अनाया के पापा खाकर अपने काम पे निकल सके। और इसी बीच मैं अनाया को बार बार आवाज़ भी दे रही थी, क्योंकि घर में कोई था नहीं और अनाया के पापा बाथरूम में थे। तो अनाया पे भी ध्यान देना होता है, क्योंकि बहुत छोटी है, कहाँ पर जाकर क्या सामान निकाल दे, गिरा दे। और बच्चे जब छोटे होते हैं तो सबसे अधिक डर लगता है कि वो उठाकर कुछ खा न ले। मतलब होता है ना, मेडिसिन वगैरह इधर उधर रखा रहता है, कोई क्रीम है तो वो निकाल कर खा न ले, तो सबसे अधिक डर इसी बात का होता है। इसलिए मैं पराठा बनाते बनाते बार बार उसे आवाज़ भी लगा रही थी कि वो मेरी आवाज़ सुनकर मेरे तक आ जाए, किचन में आ जाए। और बहुत बार वो आई भी। और यहाँ पर अनाया के पापा नहा कर आ चुके हैं, वो पूजा कर रहे हैं और अनाया भी अपने पापा के साथ पूजा करने बैठ गई है। अनाया को पूजा के टाइम घंटी बजाना बहुत पसंद है। तो मैं भी अभी नहा कर आ चुकी हूँ, हेल्पर यहाँ पर आ चुकी है, सासू माँ मेरी मंदिर से आ चुकी है, इसलिए हेल्पर भी है। तो वो अभी अनाया को देख रही है, तो मैं जल्दी से नहा कर आ गई हूँ। और अब मुझे जाना है, पूजा करना है, कुछ देर भगवान को याद करना है। तो मैं यहाँ आ चुकी हूँ पूजा करने के लिए, मैं पूजा करने के लिए बैठ चुकी हूँ। ये हमारे घर का एक छोटू सा पूजा मंदिर है जो कि सासू माँ के रूम में है। और अब यहाँ पे मैं नारियल पानी पी रही हूँ, जो कि ख़ास तौर पे आज मेरी सासू माँ स्पेशली मेरे लिए लेकर आई है। जब वो पूजा करने गई थी तो वो ये नारियल पानी लेकर आई थी और साथ ही अनाया के लिए माजा लेकर आई थी। तो अनाया ने तो पिया नहीं, तो मैंने ही माजा पी लिया और नारियल पानी भी पी लिया। और फिर से मैं किचन में गई हूँ। अनाया का जो कि दलिया रेडी हो चुका था, तो उससे मुझे मिक्सी चलाना था और बॉटल से उसे फिट कराना था। हालांकि अनाया भी सो चुकी है, लेकिन फिट कराना ज़रूरी है, तो मैंने उसे ग्राइंड कर लिया है बिल्कुल ही लिक्विड फॉर्म में। और अब मैंने उसे बॉटल में भर दिया है, जो कि अब मैं जाऊंगी और अनाया को पिला दूंगी। तो अनाया अब उठ चुकी है, शाम का टाइम है, शाम के अभी 4:30 बज रहे थे। अनाया यहाँ पर अपना नैप लेकर उठ चुकी है और अपने दादी के साथ काफ़ी मस्ती कर रही है।
दादी भी नैप ले रही थी तो दादी भी जग चुकी है और दोनों मिलकर काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। और अनाया टीवी भी देख रही है। उसे टीवी देखना, सॉन्ग्स देखना टीवी पे काफ़ी अच्छा लगता है। पहले वो राइम्स काफ़ी एंजॉय करती थी, लेकिन इधर कुछ दिनों से जब सॉन्ग कोई भी प्ले होता है टीवी पे तो वो काफ़ी एंजॉय करती है। अब उसका राइम्स में ना थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो गया है और सॉन्ग पे अधिक एंजॉय करती है। जब कोई नहीं रहता है और सॉन्ग प्ले होता है तो अकेले वो डांस भी करते रहती है। अभी मैं गई हूँ हॉल में उसके साथ बैठने, तो वो बिल्कुल भी डांस नहीं कर रही है। वो बस एक टक वो टीवी देखे जा रही है। उसे अभी डांस नहीं करना है, वो बिल्कुल भी मूड में नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी सोकर उठी है जस्ट, इसलिए अभी उसका मूड नहीं है डांस करने का। ऐसे वो बहुत ही डांस करती है, काफ़ी इंजॉय करती है जब कोई भी सॉन्ग प्ले होता है। और यहाँ पर दादी भी उसके साथ बैठी हुई है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा मॉर्निंग टू इवनिंग का रूटीन रहता है अनाया के साथ। और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और साथ ही आप सबों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।